नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हर सुबह की तरह फिर एक नई सुबह होती है और हम हाउस वाइफों की शुरुआत भी इसी तरह से होती है। तो वैसे तो मेरे यहाँ बारिश हो रही है। लगभग कल से मेरे यहाँ 2 दिन काफ़ी बारिश हुई है। कल से मेरे यहाँ बारिश हो रही है और ये ब्लॉग है संडे के दिन का। यहाँ ना सैटरडे के दिन भी दोपहर टाइम से बारिश हुई थी, आपने देखा ही है मेरे अगले ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में। और संडे के दिन भी सुबह से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो बाहर का जो मौसम है एकदम अंधेरा सा है। और घर पे आप लोग जानते ही हैं कि घर पे मेरे यहाँ बगैर लाइट के कहीं भी आप काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज यहाँ जो जूता स्टैंड रखा हुआ है ना, तो इसमें कुछ जूते रखे हुए हैं। कुछ मेरे हैं, कुछ यसी के हैं, और जो अभी आपने नए जूते देखे ब्लू कलर के, ये मेरी बहन ने दिए हैं। उसके लिए उनकी सासू माँ लेके आई थी हैदराबाद से, पर उसको ये काफ़ी बड़े बड़े से लग रहे थे, फैले फैले से लग रहे थे, और ये न्यू थे। तो उसने मेरे से पूछा कि अगर तुमको पहनना हो तो ले जाओ। तो मैं तो लेकर आ गई हूँ, भले ही उसको कुछ नहीं दिया, जूते उसके लिए आई हूँ। और एकदम फ्रेश थे, उसने सिर्फ पहन के देखा था, पहन कर कहीं गई नहीं थी। तो मैं लेकर आ गई हूँ। और वही जूते मैंने रखे हैं। यशी के भी जूते रखे हुए थे, वो भी मैंने प्लास्टिक में पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि बारिश में ना अगर थोड़ी सी भी सीलन होती है तो फफूंद जल्दी लगती है। और ये जो है अमकरिया हैं। और भैया हम बड़े कुछ जगह लापरवाही कर ही देते हैं, कितना भी परफेक्ट होने की कोशिश करें। ये गीली हो गई थी, आपने देखा था कि मैंने इनको कूट रही थी, पर ये कुटी नहीं। और फिर हाल तो मैंने इनको 2 बार सुखाकर अच्छे से ढक के रख दिए थे। और अब मैंने इस तरह इसको पैक किया प्लास्टिक में कि हवा तो क्या ये खुद सांस नहीं ले पाएंगी, ऐसा मैंने उनको डबल प्लास्टिक में पैक किया। उसके बाद एक थैले में रखा और फिर चौथे थैले में रख दी, तो उसको अच्छी तरह से पैक कर दिया है। और बारिश जब होती है तो बारिश में मेरे घर जो है, मेरा जो घर है, पूरे घर में टेंट तरीका लग जाता है। तो यहाँ पर ये साड़ियों को घड़ी करके रख देते हैं। और कल जो बारिश हुई है ना, उस पर जो आपने देखा है मेरा बीच वाला कमरा, अधिकतर आप लोग मेरे को वहीं पर देखते हैं झाड़ू लिपाई करते। तो साइड में कॉर्नर में एक ट्रंक रखा जिसके ऊपर बिस्तर रखे थे, और येलो कलर की उसमें पाल डली हुई थी। और ऐसा कुछ हुआ है कि वो जितने कपड़े जो थे बिस्तर थे, और देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि ये हमारी गैलरी है और ये बारामदा है जहाँ मैं खाना बनाती हूँ, और ये 2 कमरे हैं। और ये जो गैलरी है ये काफ़ी लंबी लंबी एकदम इस तरीके की है। और आगे जो है हमारी सार है, यहाँ से गेट है सार का। वैसे तो आप पीछे तरफ से भी घूम के जा सकते हैं। ये हमारी सार है, तो गाय हमारी यहीं बनती हैं। और बारिश के टाइम पे बहुत अच्छा है हमारा ये जो हमारी सार है, कि यहाँ से आप चले जाइए, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बता रही थी कि जो ट्रंक में मेरे बिस्तर रखी हुई थी, जिसमें के ऊपर प्लास्टिक की सीट ढकी थी, वो बिस्तर तो गीले नहीं हुए, पर प्लास्टिक सीट के ऊपर जो बिस्तर रखे हुए थे उसमें बिल्कुल जैसे जैसा पानी, उरिया का जो पानी गिरता है ना, छप्पर का जो पानी, हमारे यहाँ उसको उरिया कहते हैं, वैसा पानी उसके ऊपर गिर रहा है। और छवाई कराने के बाद भी काफ़ी जगह पानी अंदर आ ही रहा है। और मैंने वो सारे बिस्तर जो है कक्का जी के कमरे में शिफ्ट किए हैं। और जो कपड़े सूखे हुए हैं, सॉरी, जो कपड़े गीले हैं उसको कक्का जी के कमरे में तार में ही टांग दिए हैं। और वहाँ की क्लिप मैंने बनाई थी, पर वो मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर देंगे, जो नए आएंगे कह देंगे इस कमरे को तो आपने कबाड़ बना दिया। एक्चुअली वो कबाड़ नहीं, मैंने पूरा स्टोरेज वहाँ कर दिया, और उसके ऊपर पूरे में जितना भी सामान है सब में प्लास्टिक सी ढक दी है, कि कहीं अगर इसमें पानी वानी गिरा तो जो हमने बीज रखा है स्टोरेज करके, वो सब खराब हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ झाड़ू लग गई हो, लगा देते हैं यहाँ का दरवाज़ा। और मैं दरवाज़ा ये बंद करके ही रखती हूँ, जब ज़रूरत होती तभी खोलती हूँ। और उसके बाद आ गई थी मैं इस वाले रूम पे। ठंडी हो या बरसात हो, काम कभी रुकना नहीं है। और कच्चा घर, चाहे गांव में हो शहर में हो, गांव में कच्चा घर हो या पक्का घर हो, सफाई आपको बहुत करना पड़ेगी। चाहे कोई भी सीजन हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो सफाई आपको करना ही पड़ेगी। और कपड़े तो इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं इस बिस्तर में और बगल वाले ट्रंक में, कि अगर ये भागते होते ना तो मैं इनको पकड़ नहीं पाती। ये दोनों पलंग और ट्रंक ऐसा भागते मेरे घर से कि ये पकड़ में नहीं आते। तो चलिए, फिर यहाँ आ गई थी मैं ये सब कपड़े वगैरह समेटने के लिए। और अभी आपको यशी देखी होगी, तो यशी सैटरडे को आ गई थी। और जैसे कि बताया कि ये ब्लॉग है संडे का दिन का, और उसका पेपर है मंडे को, तो वो चली जाएगी संडे की शाम को या मंडे की सुबह चली जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ तो आधे से ज़्यादा कपड़े यशी के ही रखे हुए हैं, क्योंकि यशी ने कुछ कपड़े निकाले हैं, क्योंकि अब वो जाएगी तो अब पूरा एग्ज़ाम देकर ही आएगी, तो उसके भी कपड़े हैं। और ऐसा ही काम है बच्चों का, ये लोग पता नहीं क्यों अपनी जवाबदारी समझते नहीं, और सारा यहाँ फैला दिया। और यशी के भी कपड़े थे, और कुछ इनने मेरी साड़ियाँ भी निकाल के यहाँ पर डाल दी थी। इसने कुछ के लिए मेरी अलमारी खोली होगी, और मेरी अलमारी इस समय बहुत भयानक तरीके से अस्त व्यस्त है। सोच लेती हूँ कि मुझे अपनी अलमारी सेट करना है, पर
देखकर फिर वैसे ही बंद कर देती हूँ। चलिए ये सारे कपड़े मैंने उठा दिए हैं और इसके बाद यहाँ पर चादर को अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे, क्योंकि इसमें ना पता नहीं क्यों पतली पतली सी ऐसी रेत सरी की थी जो छप्पर से गिरती है, तो वही थी। और बारिश के इस टाइम पे ना जब बारिश होती है ऊपर छप्पर में, तो नीचे की जो रेत छप्परों में लगी रहती, धूल सेट हो जाती, वो पूरी इसमें गिरती है। तो वही है, अभी तो ये गिरेगी। कब तक गिरेगी? जब तक कि अच्छे खासे महीना 15 दिन बारिश नहीं हो जाती, तब तो ऐसा होगा। और आपने देखा ही था कि इस कमरे की छवाई के बाद तो मैंने पूरा रूम ऊपर से ही साफ़ किया था, फिर भी इसमें अभी कचरा काफ़ी ज़्यादा निकलेगा, वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये सारे सूट मेरे ही हैं जो मैं पहनकर जो मैं लेकर गई थी, ये सूट मेरे ही हैं। और हमारी एक दीदी ने मेरे से पूछा था तो कि आप जब बाहर जाती हैं तो आप अपने ही सूट पहनती हैं या अपनी बहन की? तो दीदी, मैं अपनी दोनों बहनों की अपेक्षा मेरी थोड़ी हेल्थ ज़्यादा है। मेरी सेकंड नंबर की जो बहन है जिसके यहाँ मैं रुकी थी, वो मेरे से थोड़ी दुबली है, और छोटी वाली बहन मेरे से भी ज़्यादा हेल्दी है। तो हम लोग को एक दूसरे के कपड़े नहीं होते हैं, हम लोग अपने अपने ही कपड़े पहनते हैं। तो चलिए यहाँ पर सारा मैंने समेट दिया और ये बैग जैसी लेकर जाएगी। और ऐसा नहीं कि हम लोग अपने अपने ही पहनते हैं, जब हम लोग को पहले एक दूसरे के कपड़े हो जाते थे तो पहन लेते थे, और अभी भी अगर किसी को कोई कपड़े टाइट होते हैं या ढीले हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहनों भाइयों में तो इतना चलता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे ही सभी लोग रहते थे मिलजुल के। आज के बच्चे हैं जो किसी का जूठा नहीं खाते, किसी का उतारा नहीं पहनते, हर चीज़ उनको अपनी पर्सनल चाहिए रहती। पर पहले जो था इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी हर माँ बाप के पास, बच्चों के पास, गांव में शहर में कम में ही सभी लोग अपना गुजारा करते थे। और आज के आधुनिक युग में सबको हर चीज़ अलग अलग चाहिए, सबको अपनी अलग प्राइवेसी चाहिए। और यही वजह है आज जो कहते हैं लोग कि यार महंगाई है, महंगाई जो है वो तो है ही। मैं ये नहीं कहती कि महंगाई बिल्कुल नहीं है, महंगाई तो है, बट कहीं ना कहीं कारण हम लोग स्वयं हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है महंगाई तो बढ़ेगी ही। तो चलिए यहाँ पर पूरा कचरा जो है देख लीजिए आप लोग कितना कचरा निकला। और यहाँ पर एक डंडी पड़ी हुई थी, वो मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी यहाँ सफाई करने में ना, यार इन लोग पूरा सामान अस्त व्यस्त कर देते हैं। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा था ना कि हस्बैंड भी पूरा सामान अस्त व्यस्त कर देंगे, जिस कमरे में रहेंगे सोएंगे ना उस कमरे की तो हालत ही बना देते हैं। तो यहाँ ये डंडी को मैंने तोड़ दिया था। और ये एक लिपस्टिक थी जो काफ़ी पुरानी थी, क्योंकि आप कभी भी लिपस्टिक को जब सूंघेंगे ना तो उससे अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो समझ जाइए ख़राब है, काफ़ी पुरानी थी, तो मैंने उसको अलग कर दिया। और चलिए बारिश में भी इतना कचरा निकल रहा है मेरे यहाँ। और पिछले ब्लॉग में जो मैंने घर वाला ब्लॉग डाला है उसमें मेरी सभी बहनों ने, बड़ी बहनों ने, छोटी बहनों ने, सभी ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं कि आपका घर जल्दी बन जाए। तो हाँ दीदी, मैं भी चाह तो रही हूँ सब काम जल्दी हो जाए, पर पता नहीं क्यों मेरा काम होते होते सारा काम रुक जाता है। और कभी कभी मैं बहुत दुखी भी हो जाती हूँ कि ऐसी क्या कमी रह जाती है मेरे काम में या मेरे भाग्य में जो मेरा काम होते होते रुक जाता है। और यहाँ पर भी मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बारिश के समय ना कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। जो कीड़े होते हैं ना वो पंखे वाले होते हैं, और पंख जो उनके होते हैं वो पंख टूट जाते हैं और ये बहुत बुरी तरह से उड़ते हैं। आप जैसे झाड़ू लगाएंगे ना तो ये ऊपर उठते हैं एकदम, क्योंकि हल्के होते हैं। और यहाँ मैंने जो सिलाई की थी ब्लाउज़ की, अभी मेरा ब्लाउज़ अधूरा ही है, उसमें मुझे अभी स्लीव लगाना है और पाइपिंग करना, सिर्फ 2 ही काम है, और फिटिंग करना है। तो मैं एक दिन में पूरा ब्लाउज़ नहीं सिल पाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होने लगती है। और आपने देखा था पिछले ब्लॉग में कि दीदी लोगों को निमंत्रण कर दिया था मैंने, तो फिर मैंने सिलाई नहीं की। और उसके बाद ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, दूसरे दिन सुबह का है। तो मैंने यहाँ की सफाई करना सही समझा, क्योंकि बारिश की वजह से कीड़े भी बहुत थे और कचरा भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने सोचा चलो सफाई कर लेते हैं, ब्लाउज़ तो किसी भी दिन सिल लेंगे, आधा घंटा का समय ही लगना है इसमें। और बहुत सारी दीदी लोगों ने बोला है कि आप हमको ब्लाउज़ की कटिंग बताइए, तो बिल्कुल आपको इसी हफ्ते के अंदर ही मैं ब्लाउज़ की कटिंग करना बता दूंगी। अब आप सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग चाह रहे हैं, 4 टक्स की चाह रहे हैं, ये ज़रूर बता दीजिएगा, तो वो भी मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगी। और अंदर की पूरी सफाई हो गई है, मुझे वहाँ पोछा लगाना था, तो पोछा आज मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया था पूरे घर की सफाई करते करते। मतलब सुबह से मैं 8:30 पौने 9 बजे से लगी हुई थी, और 10:30 बज चुका था, और खाने का भी टाइम हो रहा था। और वैसे यसी ने नाश्ता बना लिया था, पोहा। और मैं आ गई थी यहाँ। ये समी का पेड़ है, यादव चाचा की बाड़ी में लगा हुआ है, तो ये हमारे ससुर जी ने ही लगवाया था। और ये समी का पेड़ जो अभी तो बहुत अच्छा हरा भरा दिख रहा है, बाकी टाइम पे इस पर पत्तियाँ नहीं मिलती, क्योंकि पानी ही नहीं डाल सकते, कांटे इतने ज़्यादा रखे गए हुए हैं यहाँ पर। पहले जब यहाँ खुला रहता था ना
तो उसमें पानी वगैरह डाल देते थे तो ये हरा भरा रहता, पर अभी पानी मिल रहा है तो एकदम हरा हो गया। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सोचा कि शायद इसकी कलम लग जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है मैंने कि इसकी कलम हो जाती है। तो मैंने 2 इसकी डाल काट ली हैं और अंदर चल के इसको एक गमले में और एक मिट्टी के बर्तन पर लगा दूंगी। मिट्टी का गमला और एक मिट्टी के मटके में मैंने इसकी 2 कलम लगाई हैं। अब देखते हैं, एक प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं कि अगर इसकी कलम लग जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। और ये है हमारे भोले बाबा, और ये तुलसी का पेड़। इस समय तो बहुत अच्छी हरियाली है सब जगह। और ये जो गमले पे मैं जो लगा रही हूँ समी पत्र, तो ये मैं लेकर जाऊंगी अपने नए वाले घर। और मेरी बहुत सारी दीदियों ने, बहनों ने कहा है कि आप अपने घर के आसपास ना पेड़ पौधे ज़रूर लगाना। तो कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊं, और मैं लगाती तो बहुत सारे पेड़ पौधे हूँ, पर हस्बैंड के मारे बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। उनको काटने से फुर्सत नहीं रहती और मुझे लगाने से फुर्सत नहीं रहती। और मैं हर साल पेड़ पौधे बहुत लगाती हूँ, पर इस वाले घर में ना मिट्टी सही ना होने की वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते नहीं हैं। और नए वाले घर में अभी इसी सीजन में जाकर कुछ कुछ पेड़ पौधों की कलम लगाऊंगी। गुड़हल वगैरह है जिसको हमारे यहाँ जासौन कहते हैं, चांदनी कहते हैं, वो सब लगाऊंगी। और उसके बाद मैं कपड़े धुलकर नहा कर आ गई थी बाहर बारामदे में। और आज हमारे यहाँ लाइट 10 बजे से गोल थी, और लाइट आगे से ही गोल थी क्योंकि मेंटेनेंस हो रहा था, कुछ काम चल रहा था, इसलिए गोल थी। 2 बजे आएगी लाइट। और नहा कर मैं आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो मुझे 11 बज गए थे। और जैसे ही मैं आई था तो मुझे खुद घबराहट होने लगी थी। और यहाँ पर आज ना सबसे बड़ी मुसीबत जो मैंने खुद अपने मोल ले ली है वो है कटहल की सब्ज़ी। इसको बनाना के लिए आपको 2 घंटे का जब टाइम हो तब आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं। और बारामदे में ही मैंने गैस रख ली है आगे खिसका कर, तो यहीं पर बना लेंगे कटहल की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने प्याज डाल दी, और इस बार का जो मसाला है ना वो बहुत चिकना नहीं है क्योंकि मिक्सी में पिसा नहीं है, ये मैंने कद्दूकस कर लिया था प्याज को। और टमाटर है और अदरक लहसुन का पेस्ट है एक प्लेट में। और आप एक छोटी सी कटोरी में देख रहे होंगे ये मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली और नारियल का पेस्ट है। और इसके टमाटर में मैंने सारे मसाले इसलिए डाल दिए हैं, वैसे मैं ऐसे डालती नहीं हूँ, हमेशा प्याज में ही डालती हूँ। क्योंकि अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ना मेरे आसपास इतना फैला हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। और जब यहाँ पर खाना बनाऊँ ना तो फैलान बहुत हो रही है। और बस मैं 1-2 दिन के अंदर ही ये सारा जो गैस वगैरह है सब अंदर रख दूँगी, क्योंकि रसोई में ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बारिश होगी तो यहाँ रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बारामदे में जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ से पानी अभी भी आ रहा है। तो चलिए यहाँ टमाटर डाल देते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सारी रोटियाँ सेक ली थी और ये मसाला भूनने में बहुत टाइम लगता है। कटहल की सब्ज़ी जो है बनाने में बहुत समय लगता है, मैक्सिमम 1 घंटे तो लग ही जाता है। 1 घंटे तो इसकी तैयारी करने में लगता है, कटहल काटो, उसका पूरा मसाला तैयार करो, और लगभग आधा 1 घंटा तो सब्जी बनने में लग जाता है, क्योंकि ये मसाला भूनने में बहुत समय लगता है। और देखिए मेरी इतनी सारी रोटी सिक गई थी तब भी मेरा मसाला भून ही रहा था, और काफ़ी धीमी आंच में सेका है मैंने। और कटहल को पहले मैं तेल में हल्का सा तल लेती हूँ, सेकती नहीं हूँ। काफ़ी बहनें सेक लेती हैं पर मैं तलती नहीं हूँ। और मसाले जो मेरे पास बेसिक से रहते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, और इस बार मैंने थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाली है कि इससे कलर बड़ा प्यारा आता है। और देखिए इस साइड खाना रखा हुआ है और इस तरफ बर्तन रखे हुए थे, तो यसी भी चिड़चिड़ा रही थी कि मम्मी तुमने कितना फैला रखा है। और बस सब्जी को लगा देंगे कुकर में, और उसके बाद चावल बाद में बनाएंगे। सबसे पहले बारामदा साफ़ करूँगी मैं, कि सच में मुझे भी घबराहट हो रही थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बाहर जो है मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं उन लोग सेट कर रहे हैं टीन सेट, तो अभी वो भी मैं आप लोग को क्लिप दिखाऊंगी। और कटहल की सब्ज़ी ना कुकर में बड़ी अच्छी बनती है क्योंकि ये बहुत अच्छे से पक जाती है। और अगर आप कढ़ाई में इस तरह से पकाना चाहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसको पकने में। तो फटाफट से यहाँ एक काम करके सबसे पहले बारामदा की सफाई करेंगे। और वीडियो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि बताया ही लाइट गोल थी, तो मुझे फ़िलहाल तो ये सब्ज़ी बना कर शेयर करना थी। और मेरे यहाँ कटहल की सब्ज़ी सबको थोड़ी नहीं बहुत पसंद है। और जब ये सब्ज़ी मैं बना रही थी तो जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उन लोग कह रहे थे भाई सब्ज़ी तो हम लेकर ही जाएंगे क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही। और ये देखिए ये टीन सेट बना और 3 से 4 घंटे तीनों ने मेहनत की। एक तो मेरी बुआ के बेटे ही हैं, और ये हमारे गांव के जहाँ मेरी ससुराल है यहीं है, वो जो आप देख रहे हैं ये मेरी बुआ के बेटे हैं। और अभी मेरे हस्बैंड भी आएंगे। और ये तीनों जो हैं 3 घंटे 4 घंटे ने, और ये मेरे हस्बैंड भाग रहे थे कि मेरा वीडियो मत बना, पर मैंने बना ही लिया और डाल दिया। और बारिश बताया था कि बारिश सुबह से ही हो रही थी। और ये लोग लगे थे टीन सेट इसलिए बन रहा है कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। और जो ये मेहनत थी ना पूरी पानी में चली गई, क्योंकि मेहनत बहुत की थी इन लोगों ने। थोड़ी देर बाद ये सब टीन निकाल दिए थे इनने। 4-5 घंटे की मेहनत ख़राब गई, क्योंकि छप्पर से
के ऊपर टीन रखे हुए थे और वो बहुत रिस्की था। कितना भी इन लोगों ने सामने की तरफ बांध दिया था, इसलिए रिस्की था कि अगर थोड़ी भी हवा चलती और टीन उड़ जाते, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कितने भी स्क्रू से भी आप टीन और सीट जो होती है सीमेंटेड सीट उनको आप कसते हैं, हवा पानी और आग से इनका बचाव नहीं हो पाता है और ये उड़ ही जाते हैं। तो फाइनली उसको हम लोगों ने निकाल दिया और पूरा दिन आज मेरा भी इसी में गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड के दोस्त लोग तो सेट वेट करके चले गए थे, बाद में निकाल धरने में मैंने ही मदद की। जितना टाइम बनाने में लगा उतना ही टाइम बिगाड़ने में लग गया। और मुझे तो लगाई थी भूख, क्योंकि बज चुके थे 1:30 और हम लोग लग गए थे खाने के लिए, क्योंकि हमने और यशी ने तो खाना खा ही लिया था। यसी लोगों ने नाश्ता कर लिया था, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ कटहल की सब्जी, और कैसी बनी है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।